इस मोटरसाइकिल में क्लच तो दिया गया है, लेकिन गियर शिफ्ट करने में क्लच काम नहीं आता है। कैसे, आ जाओ दिखाता हूँ। मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे, मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। अभी आप देख रहे हो न्यूट्रल पर है। मैंने पहला गियर भी डाल दिया, लेकिन क्लच का इस्तेमाल नहीं किया और मैं इसको रेव कर रहा हूँ तो मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। 2700 RPM क्रॉस होते ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाती है। तो ये क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एक फीचर आता है जिसका नाम है ERC, ईजी राइड क्लच, इस मोटरसाइकिल में दिया गया है। और ये मोटरसाइकिल है BMW की 450 GS। जी हाँ, इसको बेबी GS भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो चलिए इसका एक वॉक अराउंड करते हैं और बताते हैं ERC क्या है, और राइड एक्सपीरियंस भी आपके साथ हम अपना शेयर करेंगे। मेरा नाम है अर्शद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइव। तो भाई ये है अपनी मोटरसाइकिल जिसका नाम है BMW F450 GS। 420 सीसी का इंजन इसमें आपको मिलता है, जो 43 Nm का टॉर्क और 48 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। मोटरसाइकिल दिखने में बड़ी ही प्यारी सी लग रही है। सबसे बड़ी बात यह है, सिटी में आप इसको बहुत इजीली लेकर घूम सकते हो। एडवेंचर मोटरसाइकिल, यस, एडवेंचर मोटरसाइकिल को आप बहुत इजीली शहर के अंदर लेकर घूम सकते हो। कुछ दिखने में इस तरीके से है। 3 वेरिएंट्स में आती है। एक बेस आता है, एक मिड आता है, एंड देन इट कम्स द GS ट्रॉफी। ये वाला जो वेरिएंट है वो GS ट्रॉफी है, टॉप एंड वेरिएंट है। ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रही है। प्रॉपर वॉक अराउंड कराते हैं आपको। सबसे पहले आगे आएंगे तो आगे आप देख सकते हैं GS का जो टिपिकल X फैक्टर वाला हिसाब किताब जो होता है वो X यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये आपका लो बीम हो जाएगा, ये आपका हाई बीम हो जाएगा। एंड टायर्स देखोगे ना आप, तो टायर्स का जो साइज़ है 100/19 इंच के ये एल्यूमिनियम व्हील्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको दिया गया है, अपसाइड डाउन गोल्डन फॉक्स सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे रेडिएटर इधर दिया गया है। बाकी BMW की बैजिंग वगैरह इधर आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी ही खूबसूरत मोटरसाइकिल आगे से दिख रही है। F450 BMW का लोगो ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया गया है। ये आपको टिंटेड वाइज़र मिलता है। ये आपको टॉप वेरिएंट में टिंटेड मिलता है, बाकी मिड में आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा, एंड जो बेस मॉडल होगा उसमें नहीं मिलेगा आपको। बाकी इधर आएंगे तो ये आप देखेंगे नकल गार्ड्स भी आपको टॉप वेरिएंट में वाइट कलर्स के मिलेंगे। बाकी आपको बेस में जो है नहीं मिलते हैं, एंड मिड में आपको ब्लैक कलर्स के मिल जाते हैं यहाँ पर। इधर आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। फर्स्ट ये इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 420 सीसी का इंजन है ये जो वाइट आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में है। बाकी आपको दूसरे वेरिएंट्स में आपको जो है उतनी ज़्यादा कलर्स की नहीं मिलेंगी, इस तरीके के कलर्स नहीं मिलेंगे। फुट पैक्स भी आपको इसमें इस वेरिएंट में इतने के ही ऐसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इंजन चलाने में बहुत ही शानदार है ये। अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड करते हो तो बहुत बढ़िया फील आता है। ये गार्ड्स भी आपको यहाँ पे जो है इंजन गार्ड जो है देखने को मिल रहा है, टॉप एंड में मिलता है। बाकी में आपको दूसरे मटेरियल का मिल जाएगा। 845 mm की सीट हाइट है, सबके लिए नहीं है। अगर आप 6 फीट के हैं तो आप बहुत आसानी से इसके अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे थोड़े से छोटे हैं, 5'8" हैं, तो आपको थोड़ा सा पैर जो है आपका ऊपर रहेगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी बैठने में। लेकिन अगर आप उससे छोटे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप चाहें तो इसकी सीट हाइट कम और बढ़ा भी सकते हैं। एसेसरीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सीट हाइट जो है काफ़ी ऊंची पड़ रही है तो आप इसको 10 से 15 mm नीचे भी कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे देखो BMW ERC मैग्नीशियम लिखा हुआ है। ERC में अभी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एग्जॉस्ट नोट है। एग्जॉस्ट नोट की जो आवाज़ है वो भी बहुत बढ़िया आती है। मैं एक बार एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाऊँगा। अभी पीछे व्हील्स की बात करें तो 130/80 17 इंच के ये व्हील्स हैं। यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। सस्पेंशन है, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फुट पैक्स देखने को मिल रहे हैं जो सिर्फ टॉप एंड में मिलते हैं। इंजन काफ़ी बढ़िया फील होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जो है गियर शिफ्ट करने में थोड़े वाइब्रेशन फील होंगे, बट देन जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको BMW मोटर आर्ट की जो है बैजिंग मिलेगी। रियर कुछ इस तरीके से इस मोटरसाइकिल का दिखता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रही है। एग्जॉस्ट नोट भी बढ़िया साउंड करता है। तो यहाँ पे भी आपको ये गोल्डन कलर का हैंडल बार बहुत जच रहा है मोटरसाइकिल पर। यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन मिलता है, एंड मोड भी आपको काफ़ी सारे इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाते हैं। एंड ये 14 लीटर्स का टैंक यहाँ पे आपको मिलता है। E10 एंड E20 सपोर्टेड है। ये आजकल बड़ा मसला है कि भाई E10 डलेगा, E20 डलेगा, क्या डलेगा, तो E20 तक आप इसमें डलवा सकते हैं। एंड मोड्स की मैं बात कर रहा था। मोड आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, रोड मोड है। मैं मोड चेंज करूँगा तो ये रोड के बाद एंड्यूरो आ जाएगा, देन एंड्यूरो प्रो, देन रेन,
रोड। अच्छा, ये एंड्यूरो प्रो, बेसिकली एंड्यूरो प्रो जो है वो टॉप और मिड वेरिएंट में ही मिलने वाला है आपको। बेस वेरिएंट अगर आप लेंगे इस मोटरसाइकिल का तो आपको नहीं मिलेगा। 4,70,000 का बेस है, 5,30,000 का टॉप एंड वेरिएंट आपको एक शोरूम मिल जाता है। अच्छा, कंट्रोल्स यहाँ पे आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं वो एक बार देख लेते हैं मेन्यू में। यहाँ पे आपको ट्रिप, फ्यूल, कितना माइलेज दे रही है, 23.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी आपको इस मोटरसाइकिल में मिल रहा है। यहाँ पे आपको हीटेड ग्रिप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेन्यू आपको यहाँ से एक्सेस हो जाता है, ये मेन्यू आ गया है। एंड ये मेन्यू भी आपको ऐसे स्पोर्ट, माई व्हीकल के बारे में, अगर आप अपनी व्हीकल के बारे में आपको जानना है तो यू कैन, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 319 किलोमीटर की रेंज अभी है इसमें एंड 36 डिग्री टेम्परेचर है। वो सारी चीज़ें आपको जो जानने वाली हैं वो आपको इसमें दिख जाएंगी। दैन स्पोर्ट पे आप आ जाओगे, स्पोर्ट पे जब क्लिक करोगे तो यू विल सी स्पोर्ट टाइप ऑफ मीटर, पूरा जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना, स्पोर्ट्स बाइक में कुछ इस तरीके का आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड फिर पीछे आएंगे और क्या क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं नेविगेशन के रिलेटेड। बेसिकली BMW ऐप कनेक्ट करेंगे तो आपको वो सारे फीचर्स एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको करनी है आप सब यहीं से कर सकते हो। काफ़ी कुछ आपको इसके अंदर दिया गया है, इसमें एक्सेस करना भी काफ़ी ईजी, आप इससे एक्सेस कर सकते हो। स्पॉइड को चाबी एक बार दिखाते हैं। चाबी बहुत बेसिक सी है, छोटी सी क्यूट सी है। यहाँ BMW का छोटा सा लोगो बना हुआ है। एंड रिव्यू मिरर हैं, ये भी बढ़िया से यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती है। ये मोड का बटन है, ये किल स्विच है, ये स्टार्ट है। बाकी जो ब्रेक्स हैं ये एडजस्टेबल है एंड USB पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है, साथ साथ आप कर सकते हो। अच्छा, मैं ERC के बारे में आपको समझा रहा था। ERC क्या है, जैसे ERC में क्या करना होता है। अभी फर्स्ट गियर पर मैं मोटरसाइकिल में बैठ जाऊँ, एक बार मैं बैठ गया है ना, मैंने इसको ऊपर किया, अभी भी ये मोटरसाइकिल पीछे जा रही है। क्यों पीछे जा रही है? क्योंकि इसमें क्लच इंगेज नहीं है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, इंजन क्लच नॉट स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने, एक सेकेंड, अभी न्यूट्रल है, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है ना। स्टार्ट करने के बाद इधर क्लच है, मैं क्लच पर कुछ भी नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा वहाँ पे, गियर डल गया एंड 27,000 RPM जैसे ही क्रॉस करेगा ये मोटरसाइकिल बढ़ जाएगी। जैसे ही 27,000 RPM क्रॉस करेगा उसका गियर भी ऐसे ही डाल सकता हूँ, दूसरा भी डल जाएगा। आप बेसिकली गियर डाल सकते हैं, क्लच का कोई यूज़ नहीं होने वाला है। यही है इजी राइड क्लच। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे वो हैं कि आप इसको सिटी में जब आप चलाओगे तो आप को उतनी दिक्कत होने वाली है, मतलब इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। सिटी में आप चलाओगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप यूज़ टू नहीं हो इस चीज़ के लिए, आपकी आदत है क्लच बार बार प्रेस करने की एंड गियर शिफ्ट करने की। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, आपको क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है एंड गियर शिफ्ट करते रहना होगा आपको। ये मिरर में आपको बता चुका हूँ, 14 लीटर की टंकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टंकी दिख रही है। कलर्स बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये ओवरऑल मोटरसाइकिल है। अब इसको राइड करते हैं, राइड करने के बाद पता चलेगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रही है रोड पर और क्या फ़न आता है इसको चलाने के बाद। तो चलिए राइड करते हैं एंड फिर आपको एक कंक्लूजन देते हैं कि ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। तो भाई ये मोटरसाइकिल चलाने में इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि अगर आप चलाओगे तो आपको वो फीलिंग समझ में आएगी। और अगर आप ऐसी किसी एडवेंचर बाइक को ढूंढ रहे हैं जो हाईवे, सिटी और ऑफ रोड तीनों जगह इक्वली कैपेबल हो, तो ये बाइक काफ़ी इंप्रेसिव पैकेज के साथ आती है। सबसे बड़ी बात करते हैं हैंडलिंग की। सिर्फ 178 kg वेट की वजह से ये बाइक ट्रैफिक में बिल्कुल हैवी फील नहीं होती। यू टर्न जोन, नैरो रोड जोन या डेली कम्यूट F450 GS एक स्ट्रीट बाइक की तरह निम्बल और ईजी टू हैंडल लगती है। और आप कॉर्नर्स में पुश करते हैं तब भी इसकी स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। अब इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 420 सीसी का लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इंजन जो 48 हॉर्स पावर और 43 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पावर डिलीवरी स्मूथ और रिफाइंड है और हाईवे स्पीड्स पर वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम रहती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। BMW का क्लेम है कि इसकी टॉप स्पीड 165 km/h है, इसीलिए लॉन्ग हाईवे राइड्स काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली हैं। लेकिन इस बाइक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका ईजी राइड क्लच। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम बाइक को स्टॉल होने से बचाता है, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या टेक्निकल ऑफ रोडिंग सेक्शन, क्लच कंट्रोल की टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको ये चीज दिखाई भी है। एक छोटी सी लर्निंग जरूर है, क्लच 2700 RPM के बाद ही इंगेज होता है, तो मूव करने के लिए थोड़ा रेफ देना पड़ता है। शुरू में हल्का सा
लर्च फील हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर राइड करने के बाद इसकी आदत हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो BMW ने इस बाइक को प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स से लोड किया है। 6 एक्सिस IMU, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक इंजन ब्रेक कंट्रोल और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही आपको रोड, रेन और एंड्योरो राइड्स मोड्स मिल जाते हैं और टॉप स्पेक वेरिएंट में एंड्योरो प्रो मोड भी दिया गया है, जहां ट्रैक्शन कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं और रियर ABS को भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कंफर्ट भी इस बाइक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अपराइट राइडिंग पोजीशन, कंफर्टेबल सीट, 6.5 इंच TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ, Type-C USB चार्जर और हीटेड ग्रिप्स लॉन्ग राइड्स को और भी कन्वीनियंट बना देती हैं। बस एक चीज याद रखनी होगी, इसकी सीट हाइट 845 mm है, काफी टॉल है और वाइड सीट की वजह से शॉर्टर राइड्स को पहले थोड़ा चैलेंज फील हो सकता है। ओवरऑल BMW F450 GS एक ऐसी मिड वेट एडवेंचर बाइक है जो लाइट वेट हैंडलिंग, रिफाइंड ट्विन सिलेंडर परफॉर्मेंस और प्रीमियम टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। चाहे सिटी हो, कम्यूट हो, वीकेंड टूरिंग हो या ऑफ रोडिंग एडवेंचर हो, ये बाइक हर सिचुएशन के लिए तैयार है। तो कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है कि मोटरसाइकिल चलाने में बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़े वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं। उतने स्मूथ गियर शिफ्ट्स आपको नहीं फील होंगे, लेकिन जब आप एक बार हायर RPMs पर होगे तो गियर शिफ्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से पता नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे से बढ़िया से हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें ये लगती है कि ERC जो है वो सबके लिए नहीं है, मतलब आपको यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। एट टाइम्स आप जब ट्रैफिक में होंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, आप थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हो, क्योंकि 27,000 RPM के बाद ही ये मोटरसाइकिल आगे बढ़ेगी, चाहे जिस भी गियर में हो। और अगर ऐसी आदत पड़ जाएगी तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आदत पड़ने के लिए आपको इस मोटरसाइकिल को लगातार चलाते रहना पड़ेगा, वो एक चीज़ हो जाती है। एंड अगर आपने इसमें गियर भी डाल रखा है, सपोज़ आपने गियर डाला हुआ है एंड गियर डालने के बाद कोई और मोटरसाइकिल होगी वो रुक जाएगी, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन पर होगी, अगर वो स्टार्ट नहीं होगी, सपोज़ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं है, आपने गियर डाला हुआ है तो आगे पीछे नहीं होगी। इसमें ऐसा नहीं है, गियर डला रहेगा, फिर भी आप मोटरसाइकिल को आगे पीछे कर सकते हो। तो एट टाइम्स एक कहीं हिल पर या फिर कहीं डाउन साइड पर आप अगर होगे तो आपको कुछ मोटरसाइकिल को पकड़ कर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मोटरसाइकिल पीछे या फिर आगे जा सकती है। कुछ यहाँ पे लॉक वगैरह दे देना चाहिए, ब्रेक लॉक वगैरह, जो इस चीज़ को ये जो परेशानी है लोगों को जिनके पास ये है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये मोटरसाइकिल 5,30,000 एक्स शोरूम पड़ती है। ये मुझे थोड़ी ओवर प्राइस फील होती है। क्यों? क्योंकि सारे फीचर्स आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट में जा रहे हैं तो 4,70,000 रुपये की वो मोटरसाइकिल आपको पड़ेगी। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे वाइजर नहीं मिल रहा है, नकल गार्ड्स नहीं है, ERC नहीं है। इसमें आपको ERC मिलता है। मुझे नहीं लगता ERC सबको ज़रूरत भी होगी, इसके लिए आपको यूज़ टू होना पड़ेगा, मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। तो बेस वेरिएंट में अगर कुछ और फीचर्स ऐड हो जाते तो मुझे लगता है कि और बेहतर हो जाता इस मोटरसाइकिल के लिए। जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको एक बेस मॉडल में ही बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि नहीं मिलते हैं। बट इसकी सर्विस भी हमें पता है महंगी है, प्रीमियम मोटरसाइकिल है, तो प्रीमियम सर्विस भी तो मांगता है ना भैया। तो मोटरसाइकिल आप खुद चलाइए, एक बार फील करिए और खुद डिसाइड करिए कि मोटरसाइकिल आपके लिए है या नहीं है। मेरा नाम था अर्शद और आप देख रहे थे ऑटो लाइफ।